बड़ा सुंदर, बड़ा स्वच्छ, बड़ा पवित्र है हमारा सनातन। इसलिए अपने सनातन को संभालो, अपने सनातन को संभालो। आपको इसके लिए अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को बताओ राम भगवान कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, हमें बताना चाहिए। एक बार जरा प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर बोलो। तो मेरी बात से कौन कौन सहमत है कि केक नहीं काटना चाहिए? सब सहमत है, पर काटेगा कौन कौन नहीं आज के बाद? वो हाथ खड़ा करो। ये टेढ़ी टांग वाला है, देख लो, सोच सोच के करना। ए कुर्सी वालों, काटोगे केक? कोशिश करना, अपने बच्चों को समझाओ। आज की बात अगर हो जन्मदिन के दिन बच्चों को गौशाला लेकर के जाओ, शीतला माता जी के मंदिर में ला करके प्रणाम करवाओ, बच्चे से अच्छी अच्छी बातें सिखाओ अपने बच्चों को। एक बार जोर से बोल दो फिर। अगर अच्छी लगी हो बात तो जोर से बोलना, इसका मतलब नहीं अच्छी लगी। अरे इतने लोग तो टेंट उड़ा रहे, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो जरा। देखो कल को कथा का क्या है, हा? तो कल के बाद बोलेगा तुम्हें यहाँ कोई की बोलो राधे राधे बोलो। तो आज मौका है, जरा हाथ उठा के बोल दो, और जोर से बोलो राधे राधे। तो बंधुओं, अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को अच्छी अच्छी शिक्षा दो। और कल कथा का विश्राम काल दिया था हमने, हाँ? हाँ? ये वाले है जी पीछे कहाँ दिया था कल विश्राम? छप्पन भोग खाया, क्या पता कहाँ दिया। हमें लड्डू रसगुल्ला मिल गया, बात खत्म। नहीं भैया, याद रखना चाहिए कल हमने कहाँ विश्राम दिया था। हाँ, कल हम सबने गिरिराज महाराज जी का पूजन किया, पर मैंने थोड़ी सी कथा कही थी। अब देखो 4 बज गए, 5 बजे तुम घड़ी दिखाने लगती हो। 1 घंटे में क्या कथा करूं बताओ? मुझे भी भागना पड़ता है, मेरी जिंदगी की पहली कथा होगी ऐसी। नहीं तो कृष्ण जन्म होता है उस दिन तो हम लेट होते हैं। आज भी भाई, आज भी लेट होना है, पर होंगे नहीं क्योंकि बस वाले जो है। तो जरा एक बार प्रेम से बोलो, क्योंकि भागवत जी बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, तो गागर में सागर। अपन से जितनी कथा कही जाए उतनी कहेंगे। तो बंधुओं, गिरिराज महाराज की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? जोर से बोलो। ए भैया, 84 कोस नहीं, 84 कोस है पूरा ब्रज का। केवल गोवर्धन की पूछ रहा हूं, गोवर्धन की कितनी है? 14 चप्पल बार बोलो। 21 ठीक है? 7 क्या? 7 कोस अंकल जी, 7 कोस अंकल जी। किलोमीटर कितने हैं? और पियो भैंस का दूध, नहीं पता होगा कुछ भी, क्योंकि भैंस का दूध पियोगे बुद्धि भैंस जैसी होगी ना, वो भैंस भी आलसी रहती है हर समय। तो बंधुओं सुनो, 21 वाले ठीक बोल रहे हैं। कोस मतलब 7 कोस। 1 कोस में कितने किलोमीटर है? हाँ, 7 वो 84 बोल रही है, मेरी तरह ही है, मेरी बहन होगी बेचारी, मेरा भी बैच कमी है। 7 तो 21 किलोमीटर की क्या है? गोवर्धन की परिक्रमा। तो कैसे करनी चाहिए भैया? चाट पकौड़ी खाते हुए कोशिश करो,
जिनसे चला जाता है वो पैदल करो। और पैदल भी कैसे? हाँ, नंगे पांव। कैसे? अब आपका प्रश्न होगा, महाराज जी 21 किलोमीटर नहीं चला जाएगा नंगे पांव? तो आजकल वहां पर ना गोवर्धन में स्लीपर मिलते हैं। वो स्लीपर होते हैं कपड़े के। किसके? उसको ले लो, उसको खरीद करके डालो और उनको डाल करके परिक्रमा करो। हाँ, जिससे नहीं चला जाता उसके लिए क्या है? उसके लिए रिक्शा है। पर जो चल सकता है उसे 21 किलोमीटर की परिक्रमा चल करके करनी चाहिए पैदल। और आप सबने दीक्षा ले रखी है ना? जिसने दीक्षा ली है उसके महाराज जी ने उसे माला भी दी होगी। माला को जपते 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 परिक्रमा करो। जयसिंहपुर वालों की निंदा चुगली नहीं करनी वहां भी जाके। परिक्रमा कर रही हो फलानी ऐसी ना, वो यही छोड़ दो। वहां जाना बस यही करना है कि मैं हूं और एक मेरा गोविंद, बस तीसरा कोई नहीं है वहां। ये छोड़ जाना, यही सब निंदा चुगली। वहां जाना, बड़े प्रेम से ठाकुर जी की, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करना। माला जपते हुए प्यास लगेगी, माला झोली को गले डालो, जल पियो, हाथ धो, फिर से माला पकड़ लो। 2 मिनट बैठना है, बैठो। शौच जाना है, साथी है उसको माला पकड़ाओ, शौच जा करके आओ, हाथ पैर धो, कुल्ला करो, उसके बाद फिर से माला पकड़ लो। पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा ऐसे करनी चाहिए। बहुत से लोग तो दंडवती परिक्रमा करते हैं। कैसी? दंडवती समझते हो? मैंने बताया था ना कल, दंडवती साष्टांग लेट करके दंडवती परिक्रमा हो रही है। और ऐसे ऐसे संत मिलेंगे आपको जो एक ही जगह पर 108 बार लेटते हैं। ऐसे लेटेंगे, एक पत्थर उठाएंगे रख देंगे, दूसरी बार एक पत्थर उठाया ऐसे रख दिया, उसी जगह पर कितनी बार? 108 बार। अब उससे आगे फिर ऐसे ही 108 बार, उससे आगे फिर ऐसे ही 108 बार। अब बताओ, उनकी सालों साल लगते होंगे परिक्रमा पूरी होने में। 21 किलोमीटर होके होता है। पर आप लोगों को तो बड़ा प्रयास है चलने का। आप सब लोग चलते हो ना पैदल? कितनी दूर दूर से कथाओं में लोग आते हैं पैदल चल करके। तो वहां पर भी चलना, जा करके यहाँ का चलना सार्थक नहीं माना जाएगा। वहां चल करके देखना, गोविंद आज भी लीला करते हैं मेरे ठाकुर। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ये। और आज क्या किया? जब इंद्र को सुनाई दिया कि सब लोग गिरिराज महाराज जी की जय बोले, तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने आज मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज पर बरस जाओ, जाओ जाकर के ब्रज पर बरस जाओ और पूरे ब्रज को डुबा दो, पूरे ब्रज को डुबा दो। भगवान ने भी शेषनाग को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रज को आड़ के रूप में घेर लो, बाहर का पानी अंदर ना आ पाए, अंदर का पानी बाहर ना जा पाए। और भगवान ने शेषनाग को आदेश देने के बाद सुदर्शन चक्र को कहा, जाओ जा करके इस जल को सुखाओ, जल को सुखाओ। और दूसरी तरफ अगस्त्य ऋषि जल पी रहे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये अगस्त्य ऋषि जल क्यों पी रहे थे? अगस्त्य ऋषि क्यों जल पी रहे थे? कहा, जब प्रभु का रामावतार हुआ ना, तो माता सीता जी के मन में एक भाव था। क्या भाव था? कि कोई ऐसा नहीं आया हमारे घर में जो छिक करके भोजन पाए, मतलब जो पेट भर भोजन पाए। सब आते 2-2 पूड़ी खाते, बस राम 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 राधे राधे। ये कैसे संत आते हैं, बस 2-2 पूड़ी में ही पेट भर जाता है। मैं चाहती हूँ किसी को मैं पेट भर भोजन कराऊं, तब मेरी तृप्ति हो। और माताओं, ये माताओं में विशेष हो जाता है कभी कभी। क्या विशेष हो जाता है?
अहम आ जाता है कभी कभी, पुरुषों को भी आ जाता है, पर माताओं को कैसे आता है? माताओं को किस चीज पे आता है? अब आज पति ने कह दिया कि आपने आज दाल मखनी बड़ी टेस्टी बनाई है, बड़ी स्वाद बनाई है, श्रीमती फूल जाती है। और आज मित्र आए, आज श्रीमान के मित्र आए और श्रीमती की तारीफ कर दी उनके सामने, कहा हमारी श्रीमती दाल मखनी क्या गजब की बनाती है। अब श्रीमती और फूल जाती है। अब वो फूलने के चक्कर में क्या होता है, रसोई में जाती है, वो दाल मखनी में सिरसवा पड़ जाती है। फूलने के चक्कर में अभिमान आ जाता है ना, मान आ गया उस चीज का। उसको सुंदर स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में उसमें क्या हो जाता है, उसमें गलत हो जाता है काम। और गलत काम होने से क्या होता है, अब वही पति जिसकी तारीफ कर रहा है, मेरी श्रीमती इतने स्वादिष्ट बनाती है, वही श्रीमती जब लेकर के आती है और स्वाद सब चखते हैं तो खाए तो अब सामने वाला बोलेगा थोड़ी कि नहीं खरी बनी, अच्छी नहीं बनी, पर खुद खा करके लग जाता है पता। तो इसलिए मान था। आज सीता मैया को भी थोड़ा सा हो गया। सीता मैया ने कहा कोई नहीं आता है, राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी बुलाते हैं। 2-4 दिन बीते, अगस्त ऋषि आए, प्रणाम किया, अगस्त ऋषि को बिठाया, जल पिलाया। अब अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु बस आपके दर्शन करने थे, सो हो गए, अब हम चलते हैं। महाराज जी ने कहा ना ना, राम जी ने कहा नहीं भैया, महाराज जी बैठो, ऐसे नहीं जाना है, भोजन का समय हो रहा है, ऐसे कैसे जाओगे, भोजन करके ही जाना, बैठो। बिठा दिया। अब सीता मैया को कहा भोजन पवाओ। अब सीता मैया ने दे मार तेरी को 10-20 सब्जियां बनाई, गर्मा गर्म हलवा पूरी लाई और थाल सजा करके महाराज जी के आगे रख दिया। अब महाराज जी 11 बजे 12 बजे का टाइम, महाराज जी पाने लगे, पाते 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 शाम के 5 बज गए। सीता मैया जी की सब्जियां भी खत्म, आटा भी खत्म। अब क्या किया, अब मैया ने फिर से गूंदा, फिर से सब्जी बनाई, अब फिर से लेके आने लगी। अब जब फिर से लेके आने लगी तो क्या हुआ, रात्रि के 7-8 बज गए। पर अगस्त ऋषि जी पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। पर लेकिन सुबह सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अभी रिद्धि सिद्धि गणपति लक्ष्मी माँ सरस्वती सबको बुला लिया, सब आ गई। कोई आटा गूंद रहा, कोई पूड़ी बना रहा, कोई पूड़ी निकाल रहा, कोई सब्जी काट रहा, कोई छोक लगा रहा। अब सबने फटाफट से खाना फिर से बनाया, प्रसाद। अब सब फिर से महाराज जी को पवाने लगे। महाराज जी पाए जाए, महाराज जी कहे और लाओ, और लाओ, और लाओ। अब गणपति जी ने कहा भैया मेरी तो बस हो गई। रिद्धि सिद्धि जी ने, सब माताओं ने कहा हमारी तो बस होगी, अब नियम कर सकते हैं कोई काम। अब माँ गई ठाकुर जी के पास, राघवेंद्र सरकार के पास, कहा प्रभु प्रभु बताइए ना, हमसे कहाँ गलती हो रही है। कि महाराज जी ऐसे लगता है कभी प्रसाद ही ना पाया, अब जीवन में इन्होंने इतना प्रसाद पा रहे हैं, हमारी गलती बताओ क्या हो रही है। तो भगवान ने कहा ऐसे करो, एक पूड़ी लाओ, उसके ऊपर तुलसी दल रख करके लाओ। पूड़ी मंगवाई, उसके ऊपर तुलसी दल रखा, और अगस्त ऋषि ने जैसे ही उसे पाया, अगस्त ऋषि को डकार आया इतनी जोर का। और का प्रभु चकाचक भर गया, तृप्ति हो गई। अब कहा देखो आपने जितना भोजन किया उतना पानी भी पीना पड़ेगा, उतना जल भी पीना पड़ेगा। जब मेघ बारिश बरसाएंगे, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, तो आप आना, उस जल को पी जाना, पी जाना उस जल को। तो अगस्त ऋषि जल पी रहे हैं, और इधर भगवान का सुदर्शन चक्र जल को सुखा रहा है। ओ कैसा चक्कर चलाया वे श्याम तेरी उंगली ने। भगवान की उंगली ने ऐसा चक्कर चलाया, सारा जल सूख गया।
और प्रभु ने क्या किया, आज भगवान ने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज हरण महाराज की जय। धारण कर लिया। जब गिरिराज महाराज को धारण किया, सब गैया बछड़े ग्वाल बाल गोपी सब उसके नीचे आ गई। जब सब उसके नीचे आ गई, सब ग्वाल बालों ने कहा, अरे अपने आप को ज्यादा मत समझ कि तूने उठाया हुआ है, हमने भी अपनी लाठियां लगाई हुई है। देख क्या लगाई है हमने, लाठी। हमें भी अपनी लाठी लगानी चाहिए। कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, पत्थर पे। जहां पे धार्मिक कार्य हो रहा हो। अपनी सहयोग की लाठी। कौन सी लाठी? अच्छा देखो ना बंधुओं, हम ठाकुर जी किसी किसी पर कृपा करते हैं, पैसा खूब होता है पर लेकिन फिर भी भागवत नहीं करवा पा रहे। ये ठाकुर जी की कृपा होती है किसी किसी पर लेकिन आपके गांव में हर साल कथा हो रही है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कथा नहीं करवा सकते बार बार, या एक बार भी कथा नहीं करवा सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो उनके लिए ये तो सहयोग, यहाँ लाठी लगाना बड़ा अच्छा होता है। अपने सहयोग की लाठी लगाओ, अपने तन से मन से धन से, जिस काबिल ठाकुर जी ने आपको बनाया है उन्हें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अकेले भागवत नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम भागवत में एक दिन के जजमान बन जाओ। कम से कम भागवत जी में देखो सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, सबसे बड़ा दान कौन सा है, जोर से बोलो। है? कौन सा दान, बोलो ना, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे में। अन्नदान सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो देखो ना, हम भंडारा नहीं कर सकते, कम से कम जितना हमसे बन पाए, 1 किलो 2 किलो 5 10 20 50 क्विंटल 2 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल जो भी बन पाए तो सहयोग करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो वही बनता है ना, वो क्या बोलते उसे, गोला बना बना के चल अंदर। क्या खाते हो तो? भात बनता है ना, क्या बोलते हो आप उसको? ये चावल तो बोलते हो, धाम बनती है। और देखो उसको प्रसाद को पाते हैं। तो जितना हमें ठाकुर जी ने बनाया, हमें अन्न दान करना चाहिए। एक राजा था, उसने क्या किया, उस राजा ने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया। जब भी कोई खुशखबरी होती तो क्या करता, सोने हीरे मोती बांट देता प्रजा में। सोने हीरे मोती जब प्रजा में बांट देता, अंत तो गतवा मर गया। जब मर गया तो दान किया है, तो जब दान किया तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तो मिला, पर अब कहा भूख लगी है भोजन लाओ, भूख लगी है भोजन लाओ। तो क्या हुआ, सुंदर सा थाल आ गया सज के। अब उसके ऊपर से बस्तर उठाया तो क्या देखा, इतने मोटे मोटे सोने के बिस्किट पड़े। उसने कहा खाओ खाओ इसे, क्योंकि जो दान किया है वही मिलेगा। तो इसलिए भैया एक दिन का भंडारा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जिस हिसाब से, जिस ठाकुर जी ने जो हमें दिया है उसमें से दशांश हमें दान करना चाहिए। एक मैया आई, वृंदावन में भंडारा हो रहा था। मैया ने कहा लाला मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ओर से भी भंडारा हो जाए। तो मैया ने क्या किया, अपनी बटुए में से क्या निकाले, पैसे निकाले। अब कितने पैसे निकाले, 20 रुपए। कितने पैसे, अब बताओ 20 रुपए में क्या भंडारा, क्या आएगा, ना दाल ना चीनी है? ना मिर्ची, क्या आएगा। पर लेकिन 20 रुपए में क्या मिल जाएगा है? नमक मत लेके आना कल, बड़ी तेज बन रहे हो नमक। नमक अब देखो सब सब्जियों में क्या डल गया, अब उसकी तरफ से क्या हो गया,
वो तो गरीब थी मैया, नहीं था उसके पास कुछ भी, वो भी 20 रुपए किसी से मांगे हुए थे, अपने भी नहीं थे। पर लेकिन हमें तो बंधु ठाकुर जी ने सब कुछ दिया, अन्न धन, हाँ? पर जितना हो सके हमें सहयोग करना चाहिए। एक बार जोर से बोल दो जरा। तो बंधुओं, सब ने कहा अरे अपनी उंगली नीचे कर ले, बड़ा अपने आप को बनाए। अब ठाकुर जी ने कहा मैं नीचे कर लूं उंगली, क्या कर ले। अब ठाकुर जी ने उंगली नीचे तो नहीं की, बस जरा ऐसे हिलाई थी। अब जैसे हिलाई सब लाठी में ताड़ ताड़ करके टूट गई, सब टूट गई लाठियां। सबने कहा अरे कन्हैया तुझमें इतना बल कहां से आ गया, तू भी तो वही खाता है जो हम खाते हैं, तू क्या अलग से खाता है, इतना जोश इतना जोर कहां से आ गया। तो ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, का कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू के नाम से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, आप सबके घर में जो माखन मांग मांग के खाया है ये उसी का बल है। कछु माखन को बल बढ़ो, और आप सबने जो मेरी मदद की तब संभव हो पाया ये। और सुनो, मैंने राधा रानी का नाम लिया और इसे उठा लिया, श्री राधा जू के नाम से गोवर्धन लियो उठाया, राधा रानी के नाम से उठा लिया मैंने इसे। तो बंधुओं, ये राज्य की तलहटी पर सब ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग लगाए, मानसी गंगा मन से प्रकट की गई। ठाकुर जी ने सबको दर्शन देकर के उस प्रसाद को पाया और सब ब्रजवासियों को दर्शन दिया। आगे चल करके बड़ी ही सुंदर कथा आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि गोविंद ने ऐसा बंसी निनाद किया, सब गोपियों को लगने लगा, क्या लगने लगा सब गोपियों को, कि हमें ठाकुर जी बुला रहे हैं। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे देखो बंसी बजाया करो ना, नाम ले लेके मुरली पे मेरा, मुझे घर से बुलाया करो ना, मुझे घर से ना बुलाया करो। आज सब गोपियों को भी ऐसे लगने लगा। आज एक गोपी दूध निकाल रही थी गैया का, ठाकुर जी की बंसी की धुन सुनाई दी। जब ठाकुर जी की बंसी की धुन सुनाई दी तो वही छोड़ दिया दूध, लगने लगा मुझे कोई बुला रहा है, चल दी। कोई भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते लगा ठाकुर मुझे बुला रहा है, चली गई। एक को सास ने कहा देख बहू अपने ससुर को जरा भोजन दे देना, और सुन गैया को चारा भी डाल देना। अब बंसी की धुन सुनाई दी, भूल गई। क्या किया, चारे की टोकरी ससुर के आगे रख दी और भोजन का थाल पति गैया मैया के आगे रख दी। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा, सब गोपियां जैसे थी जिस हाल में थी भाग दी, सब भाग दी गोपियां। जब जमुना के किनारे पहुंची, गोविंद ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग, आओ सब गोपियों का स्वागत है।
आओ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। इतनी अर्धरात्रि में अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके कैसे आई, कैसे आ गई? लज्जा नहीं आई? किसी पर पुरुष के पास इतनी रात्रि में आ रही हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई? गोपियों ने कहा, अरे खुद ही बुला रहे और खुद ही हमें ये बात बोल रहे, तो क्यों आई? पर लेकिन बंधुओं, यह गोपियों का भाव केवल एक ही था, अपने गोविंद को रिझाना, अपने प्रियतम को रिझाना, अपने प्रियतम पर सर्वस्व लुटाना। आज ठाकुर जी ने परीक्षा ली सब गोपियों की। गोपियां अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। ठाकुर जी ने कहा, चलो सब गोपियों के साथ रास करते हैं। सब गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया। पर लेकिन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। किस बात का? कि सारी सृष्टि को नचाने वाला आज हमारे एक साथ नाच रहा है, गले में गलवैया डाल के। भगवान लुप्त हो गए। वहां से माँ किशोरी जी को लेकर के, माँ राधा रानी को लेकर के वहां से अदृश्य हो गए। सब गोपियां ठाकुर जी के विरह में रोने लगी। आगे राधा रानी ने देखा, मेरी सब गोपियां अकेली रह गई, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उन्हें, वो भी तो मेरी सखियां हैं। तो मन में श्री जी ने आज मान कर लिया। गोपियों ने अभिमान किया, इन्होंने मान कर लिया। गोपी किसे कहते हैं? कौन है गोपी? है जी, गो प्लस पी। गो कहते हैं इंद्रियों को। किसको? जोर से बोलो। और पी मैंने पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्री से ठाकुर जी की कथा को पिए, वो क्या है? है जी। तो गोपी किसे कहते हैं? कौन है गोपी? आप गोपी हो क्या? हा? गोपी स्त्री है या पुरुष है, ये बताओ। है जी, क्या? अरे डर क्यों रहे हो? ऐसे डरते हो मेरे से? गलत ही तो हो सकता है। तो क्या हुआ? आपको पता तो लग जाएगा। क्या है गोपी? बताओ जल्दी से। गोपी स्त्री है या पुरुष है? कौन है गोपी? गोपी कौन है? पुरुष है ना? गोपी कौन है? पुरुष। गोपी कौन है? स्त्री। स्त्री है गोपी। बोलो ना, हाँ जी कि ना जी। पुरुष है या स्त्री है? जोर से बोलो। है? स्त्री है ना? ये क्या होता है? ये क्यों दी है? बोलो, स्त्री है या पुरुष है गोपी? मैं भी आगे जाने वाला नहीं, मैं भी ढीठ हूं आज। जल्दी बताओ, गोपी स्त्री है या पुरुष है? जोर से बोलो। स्त्री है जी। इधर क्या बोल रहे हो आप? है? दोनों है। आप क्या बोल रहे हो? पुरुष है। देखो, तीनों वैरायटी है, कोई तो ठीक निकलेगा। सब बोल दिया। इधर वालों ने स्त्री बोल दिया, ये वाले पुरुष बोल रहे, ये वाले दोनों बोल रहे। पर बंधुओं, गोपी ना स्त्री है ना गोपी पुरुष है। गोपी कौन है? जो उसकी कथा को सुनती है, जो उसकी कथा को सुने, वो क्या है? अब गोपी इसका मतलब पुरुष नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं? है? पुरुष हो सकते हैं गोपी? हो सकता है। कथा तो पुरुष भी सुनते हैं ना। मैंने आपको बताया था कल, दाढ़ी लंबी लंबी, मांग भरी हुई, इतनी लंबी मूछे, ठाकुर जी की नाम की क्या बने हैं वो? हैं जी मेरे भैया लोग, क्या बने हैं? अच्छा, आप हम सब गोपी हैं कि नहीं है? मेरे भाई मानते हैं इस बात को?
ये आगे वाले यस कर रहे हैं, पीछे वाले तो कह रहे ना मूछे देखो हमारी, मूछों को ताव दे रहे हैं ये तो। सुनो, मैं केवल भाइयों से पूछूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं कि गोपी कौन है। भाई लोग भी गोपी कैसी है, चाहे वो भैया हो चाहे मैया हो, सब में क्या होती है, आत्मा। क्या होती है, माताओं में क्या होती है, और भाइयों में क्या आत्मा होता है? भाई लोग, आप में आत्मा होता है कि होती है? है जी। तो इस आत्मा का पति कौन, जोर से बोलो। तो हम सब उसके नाम की गोपी हुए कि नहीं? है? कोई माने चाहे ना माने, पर हम सब इस पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में अगर कोई पुरुष है तो वो केवल और केवल मेरे श्याम सुंदर है। बाकी सब उसके नाम की क्या है, क्या है जी, गोपियां हैं। सब गोपियां, सब गोपियों की परीक्षा ली तो सब गोपियों ने राधा रानी को साथ लिया, क्योंकि ठाकुर भी राधा रानी को भी छोड़ गए थे, राधा रानी को मान हो गया था। जब आप कभी बंधीर वन वंशी बट जाओ तो रास्ते में माट गांव पड़ता है वृंदावन में, तो वहां पर मान मंदिर है और मान सरोवर है जो शिव जी के अश्रुओं से बना है। जल पी करके देखना उसका, जब आप जल पियोगे आपको ऐसे लगेगा कि तुम्हारे जयसिंहपुर का जल है वो, तुम्हारे हिमाचल का जल है वो। जबकि वृंदावन में जल पियोगे थोड़ा खारा मिलेगा, पर लेकिन वो जल इतना स्वादिष्ट